रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मजलिस उस्ताद मोहतरम और मेरे इस्लामी भाइयों, आज की हफ्तावारी अंजुमन में मेरा उन्वान है गाली एक खतरनाक गुनाह है। मेरे भाइयों साथियों, आज चार जानिब गाली गलौज के बाजार गर्म है। छोटे बड़े को और बड़े छोटे को गाली दे रहा है और बेगैरती इम्तिहान गाली देते वक्त माँ बहन को ज्यादा निशाना बनाया जाता है और गाली सुनने वाले भी मुस्कुराते हैं, हंसी खुश गाली कबूल कर लेते हैं। चलो मेरे दोस्त ही ने तो गाली दिया है, गोया लोगों को गाली देने और सुनने की आदत हो चुकी है और एहसास गुनाह खत्म हो चुका है। हालांकि किसी भी हालत में किसी को गाली देना खतरनाक गुनाह है। मेरे भाइयों आइए देखते हैं कि गाली कहते हैं किसे। उर्दू लुगत के मुताबिक गाली फहश, गोया, बदजबानी, गंदी और बेहुदा बात को कहते हैं। इसी तरह ऐब, जो इल्जाम और तरासी, लान तान वगैरह, ये सब गाली का मफहूम में शामिल है। मेरे इस्लामी भाइयों, आइए देखते हैं कि हमारे मजहब इस्लाम ने गाली देने वाले के बारे में क्या कहा है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिबाबुल मुस्लिकुल फुसूक, मुसलमान को गाली देना फिस्क यानी गुनाह है। इस हदीस का मतलब है एक मुसलमान को गाली देना, मुसलमान को गाली देना, ये दोनों फिस्क में शामिल है। और फासिक के बारे में कुरान का फैसला है, फ़इन्नल्लाह ला यरजानिल कौमिल फासिकून, फासिकीन रसूल अल्लाह ताला फासिक लोगों से राजी नहीं होता। और एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, फहल युहलकुल इल्लल कौमुल फासिकून, फासिक लोगों के अलावा कोई और इलाक ना किया जाएगा। आप हजरत कुरान और हदीस की रोशनी में जायजा ले सकते हैं कि आज माशरे में कितने लोग फासिक है और अपने आप को हिलाक कर रहे हैं। लीजिए एक हदीस सुनिए और गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिबाबुल मुस्लिकुल फुसूक, मुसलमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहलुन नारी खमसतुन, जहन्नुमी पांच उनमें से एक है, अस्संजीरू अल्फाहासु, गाले बकने वाले, फहश कहने वाले। सही मुस्लिम। सुना आपने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में गाली देने वाले को जहन्नुमी करार कर दिया है और आखिरत में तब बर्बाद हो जाए और गाली देने वाले की दुनिया में भी इज्जत न रहती। आइए अब एक वाक्य सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। एक शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली दे रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए थे, आप तअज्जुब करते और मुस्कुराते रहे। जब उसने ज्यादा ही बड़ा बुला किया तो आपने उसकी किसी बात का जवाब दे दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हो गए और वहां से उठ खड़े हुए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर आपसे मिले और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, वो मुझको गाली दे रहा था और आप बैठे हुए थे। जब मैंने उस शख्स की किसी बात का जवाब दे दिया तो आप गुस्से से उठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बात यह है कि तुम्हारे साथ फरिश्ता जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा हो, जब तुमने उसकी किसी बात का जवाब दे दिया तो शैतान आ गया और जहां शैतान आ जाए वहां बैठ नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इस वाक्य से मालूम होता है कि अगर किसी से गुफ्तगू हो जाए और गाली गलौज पर उतर आए तो ऐसी सूरत में गाली का जवाब गाली में नहीं देना है बल्कि खामोश इख्तियार कर लेना चाहिए। क्योंकि माशरे में देखा जाता है कि अक्सर इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़ा का आगाज गाली से ही होता है। चुनांचे एक अरबी शायर को उर्दू नसर में यूं कहा गया है, गोली का जख्म भर जाता है मगर गाली का जख्म कभी नहीं भरता। और किसी उर्दू शायर में भी खूब कहा है, सीनान का तीर का तलवार का तो जख्म भरा, सीनान का तीर का तलवार का तो जख्म भरा, जुबान का जख्म मगर रह गया हरा का हरा। मेरे भाइयों, मजहब इस्लाम ने हमें गाली देने से सख्ती से रोक दिया है। यहाँ तक कि जानी चोर और खाइन वगैरह को गाली देने से लान-तान करने को जायज इकरार कर दिया है। मजहब इस्लाम ने यहाँ तक के शैतान को भी गाली देने से मना फरमा दिया है। ऐसे ही जानवर और बेजान चीजों मसलन साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल वगैरह अगर खराब हो जाए तो इन्हें भी गाली देने से मना फरमा दिया है, क्योंकि गाली देना खतरनाक गुनाह है। गाली देना मुनाफिक और फासिक का काम नहीं है और एक मुसलमान की शान नहीं। हाँ, अगर बाहैसियत बख्शी मजबूरी या
مجبور یا غصہ گالی دینے کی نوبت آ بھی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گالی دینے سے بچائے اور ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.